मेंढक और कछुआ सच्चे दोस्त। एक छोटा सा तालाब था। यह तालाब एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित था, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। तालाब का पानी इतना साफ और स्वच्छ था कि उसमें आसमान का नीला रंग साफ दिखाई देता था। उसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे। ये पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि उनकी छाया तालाब के पानी पर पड़ती थी, जिससे तालाब और भी सुंदर दिखता था। इन पेड़ों पर पक्षियों का बसेरा था, जो सुबह सुबह मधुर गीत गाते थे। तालाब में सुंदर कमल के फूल खिले रहते थे। ये कमल के फूल तालाब की शोभा को और भी बढ़ा देते थे। जब सूरज की किरणें इन फूलों पर पड़ती थीं, तो ऐसा लगता था मानो तालाब में सोने की चमक हो। मछलियां पानी में तैरती रहती थीं। ये मछलियां रंग बिरंगी थीं और तालाब के पानी में इधर उधर घूमती रहती थीं। कभी कभी ये मछलियां तालाब के किनारे आकर पानी की सतह पर उछलती थीं, जिससे पानी में हलचल मच जाती थी। यह तालाब बहुत ही सुंदर और शांत था। यहाँ की शांति और सुंदरता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। तालाब के किनारे बैठकर लोग अपनी थकान मिटाते थे और प्रकृति की गोद में सुकून पाते थे। यहाँ एक छोटा सा मेंढक रहता था। उसका नाम था टिंकी। टिंकी का घर तालाब के किनारे एक छोटे से गड्ढे में था, जहां वह आराम से रहता था। टिंकी का रंग हरा था, जिससे वह तालाब के हरे भरे वातावरण में घुल मिल जाता था। टिंकी बहुत शरारती और नटखट था। वह हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में रहता था। उसकी शरारतें तालाब के अन्य जीवों को भी हंसने पर मजबूर कर देती थीं। टिंकी का सबसे पसंदीदा खेल था तालाब में उछल कूद करना। दिन भर वह तालाब में उछलता कूदता रहता था। कभी वह पानी में गोता लगाता, तो कभी किनारे पर आकर आराम करता। उसकी उछल कूद से तालाब में हलचल मच जाती थी, जिससे तालाब और भी जीवंत हो जाता था। कभी वह कमल के पत्तों पर बैठकर मक्खियां खाता। टिंकी को मक्खियां पकड़ने में बहुत मजा आता था। वह धीरे धीरे कमल के पत्ते पर रेंगता और फिर अचानक से मक्खी पर झपटता। उसकी यह हरकत देखकर तालाब के अन्य जीव भी हंसते थे। कभी वह पानी में तैरते हुए मछलियों के पीछे भागता। मछलियां भी टिंकी के साथ खेलती थीं और उसे चिढ़ाने के लिए इधर उधर भागती थीं। टिंकी और मछलियों की यह दोस्ती तालाब की रौनक को और भी बढ़ा देती थी। टिंकी को अपना तालाब बहुत पसंद था। वह तालाब के हर कोने को जानता था और वहां के हर जीव से उसकी दोस्ती थी। टिंकी का तालाब उसकी दुनिया थी, जहां वह खुश और संतुष्ट रहता था। टिंकी हमेशा तालाब में ही रहता था। उसे तालाब के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। एक बार एक कौए ने उसे बताया कि तालाब के बाहर एक बहुत बड़ा संसार है। कौए की बात सुनकर टिंकी सोचने लगा कि आखिर तालाब के बाहर क्या होगा। क्या वहां भी पेड़ पौधे, फूल और मछलियां होंगी। एक दिन एक कछुआ तालाब में आया। उसका नाम था शेली। शेली बहुत ही समझदार और अनुभवी था। वह बहुत दूर दूर तक यात्रा कर चुका था। उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और गहरे समुद्र देखे थे। शेली ने टिंकी को बताया कि तालाब के बाहर का संसार बहुत बड़ा और अद्भुत है। उसने टिंकी को अपनी यात्रा के इंटरेस्टिंग किस्से सुनाए। टिंकी शेली की बातें सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। शेली एक कछुआ था जो हमेशा नई जगहों की खोज में रहता था। उसकी कहानियां रोमांच और साहस से भरी होती थीं और टिंकी को यह सब बहुत आकर्षक लगता था। उसने शेली से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ संसार देखने चल सकता हूँ? टिंकी का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यह एक बड़ा निर्णय था। शेली ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चल सकते हो। शेली की आंखों में चमक थी, जैसे उसे एक नया साथी मिल गया हो। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में कई बाधाएं होंगी और हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शेली ने टिंकी को समझाया कि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होगी। टिंकी ने कहा, मुझे कोई डर नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। टिंकी की आवाज में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में दृढ़ता। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। शेली ने टिंकी की हिम्मत की सराहना की और उसे अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। इस तरह टिंकी और शेली अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती ने उन्हें न केवल बाहरी दुनिया की खोज करने में मदद की, बल्कि एक दूसरे के साथ गहरे संबंध भी बनाए।
वे दोनों एक दूसरे के सहारे हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार थे और यही उनकी दोस्ती की असली ताकत थी। अगले दिन सुबह ही टिंकी और शैली अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें तेज धूप का सामना करना पड़ता तो कभी तेज बारिश का। कभी उन्हें भूख और प्यास से जूझना पड़ता तो कभी जंगली जानवरों से बचकर भागना पड़ता। लेकिन टिंकी और शैली ने हिम्मत नहीं हारी। वे एक दूसरे का साथ देते रहे और हर मुश्किल का डटकर सामना करते रहे। अपनी यात्रा के दौरान टिंकी और शैली ने बहुत कुछ नया सीखा और अनुभव किया। उन्होंने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की, उन्होंने घने जंगलों को पार किया, उन्होंने गहरे समुद्र में तैराकी की, उन्होंने अलग अलग तरह के जानवर और पक्षी देखे। ये सब देखकर टिंकी बहुत खुश था। उसे एहसास हुआ कि तालाब के बाहर का संसार वाकई बहुत बड़ा और अद्भुत है। अपनी यात्रा के दौरान टिंकी और शैली की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जब टिंकी थक जाता तो शैली उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता। जब शैली को भूख लगती तो टिंकी उसके लिए फल फूल लाता। टिंकी और शैली ने यह सीखा कि दोस्ती में बहुत ताकत होती है। सच्चे दोस्त हर मुश्किल में साथ देते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। कुछ समय बाद टिंकी और शैली अपनी यात्रा पूरी करके अपने तालाब वापस आ गए। यह यात्रा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने रास्ते में कई नई चीजें देखी और सीखी। उन्होंने अपने तालाब से बाहर की दुनिया को देखा और समझा कि जीवन में कितनी विविधता और सुंदरता है। तालाब में लौटकर टिंकी बहुत खुश हुआ। उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी और अब वह वापस आकर बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। तालाब की शांति और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अपने तालाब से बहुत प्यार था। यहाँ की हर चीज, हर पौधा, हर जीव उसे अपने परिवार जैसा लगता था। तालाब की हर लहर, हर कोना उसे अपने बचपन की याद दिलाता था। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसने बाहर की दुनिया देखी थी और अब वह और भी समझदार हो गया था। तालाब में लौटने के बाद उसने देखा कि यहाँ भी कुछ बदलाव हुए हैं। तालाब का पानी और भी साफ हो गया था और नए पौधे उग आए थे। वह अब और भी समझदार और अनुभवी हो गया था। उसने सीखा था कि जीवन में बदलाव जरूरी हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। उसने यह भी समझा कि हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमें और भी मजबूत बनाता है। उसने सीखा था कि हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर नई नई चीजें सीखनी और अनुभव करनी चाहिए। उसने यह भी जाना कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें बहुत कुछ देखने और सीखने को है। उसने अपने दोस्तों को भी यह सिखाने की कोशिश की कि वे भी अपनी सीमाओं से बाहर निकलें और नई चीजें अनुभव करें। टिंकी और शैली की कहानी हमें यही सिखाती है कि दोस्ती में बहुत ताकत होती है और हमें अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में दोस्ती और अनुभवों का कितना महत्व है। हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर नई चीजें सीखनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। टिंकी और शैली की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपनी सीमाओं से बाहर निकलें और जीवन